Popcorn Toon TV। हरियापुर गांव में सुरेश, रामलाल और कई किसान सालों से खेती कर रहे हैं। इन सभी के पास अपने अपने पुश्तैनी खेत हैं जो बहुत उपजाऊ हैं। सभी किसान हर साल खुद के खेतों में उगाई फसल से ही अगली फसल के लिए बीज जमा करते हैं। पर इस बार सरकार की तरफ से किसानों के लिए एक योजना शुरू की जाती है। इस योजना में किसानों को कम दाम पर बीज और खेती का सारा सामान जैसे कीटनाशक और खाद बाजार से बहुत कम दाम पर उपलब्ध कराया जाएगा। अरे भाइयों, सरकार की नई योजना के बारे में सुना क्या? अब हमें आधुनिक बीज और खाद बहुत कम दामों में मिलेगा। हाँ, मैंने भी सुना है। तुम सबको क्या लगता है, सरकार के दिए हुए सस्ते बीज से क्या फसल अच्छी होगी? अगर सस्ते बीज अच्छे नहीं हुए तो सारी फसल बेकार हो जाएगी भाइयों। किसान आपस में सरकार की नई योजना के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पे सरकारी अफसर आ जाता है। मेरे किसान भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हमारे किसानों के लिए सरकार नई योजना लेकर आई है जिसका पंजीयन आज से शुरू हो गया है। अब सरकार सभी किसानों को बहुत ही कम कीमत पर आधुनिक बीज और खाद दे रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी फसल बेचने के लिए आप लोगों को बाजार में भटकना नहीं पड़ेगा। आप सबकी फसल अच्छे दाम पर सरकार आपसे खरीदेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी योजना है। इससे तो सभी किसानों का फायदा ही होगा। इसलिए तो सरकार ने ये योजना निकाली है कि सारे किसान भाई आसानी से खेती कर सकें। सभी किसान अफसर की बात से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और वो जल्द ही सरकार की नई योजना से जुड़ने का विचार करते हैं। अगले दिन सभी किसान अपनी जमीन के कागज लेकर सरकारी अफसर की बताई हुई जगह पर आते हैं और सरकार सभी किसानों के साथ एक एग्रीमेंट साइन करती है। एग्रीमेंट को पढ़े बिना सभी किसान उस पर अंगूठा लगा देते हैं। मुबारक हो भाइयों, अब आप सरकार की इस नई योजना से जुड़ चुके हैं और अब से आपकी सारी परेशानियां सरकार की हुई। हाँ साहब, अब हमें कुछ भी चाहिए होगा या कभी भी कोई भी परेशानी होगी तो हम आपके पास ही आएंगे। उसके बाद से सभी किसान बीज, खाद और खेती का बाकी सामान सरकारी दफ्तर से जाकर लेने लगे। सरकार उन्हें अलग अलग प्रकार की खाद सस्ते दाम पर उपलब्ध करा रही थी। सभी किसान भाई सरकार की इस योजना से जुड़कर बहुत खुश थे। जब फसल पककर तैयार हो जाती तो सरकार की तरफ से एक आदमी हर किसान के साथ उसके खेत पर जाता, उसकी फसल का हिसाब करके उसको पैसे देता। देखिए साहब, इस बार तो मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। ये सब तो हमारे अच्छे गुणवत्ता वाले बीज और खाद का कमाल है। बाकी आपकी भी मेहनत कम नहीं थी। जो भी कहो साहब, फसल बहुत अच्छी हुई है। हम गरीब किसानों के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। चलो अब मैं चलता हूँ। ये सारी फसल सरकार के गोदाम में पहुंचा दो। ठीक है साहब, मैं सब पहुंचा दूंगा। सुरेश और बाकी किसान साहब से पैसे लेते हैं और अपनी सारी फसल सरकार के गोडाउन में जमा करवा देते हैं। इसी तरह सारे किसान अपनी फसल सरकार को काफी अच्छे दाम पर देने लगे। पर कुछ ही दिनों में सरकार की योजना की सच्चाई सामने आ गई और सरकार ने बीज और खाद के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। साहब, आप बीज की कीमत तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं। हम किसान इतने महंगे बीज और खाद खरीदेंगे तो मुनाफा कैसे होगा? हाँ साहब, आपने तो कहा था कि सरकार हमें बाजार से कम दाम पर बीज देगी। बीज खरीदने हैं तो खरीदो, नहीं तो जमीन को बंजर होने दो। महंगाई बढ़ गई है, अब से बीज इतने ही दाम पर मिलेंगे। नहीं साहब, हम इतने महंगे बीज नहीं खरीद सकते। चलो भाइयों, बाजार से इससे आधे दाम पर अच्छे बीज मिल जाएंगे। अरे रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? वो एग्रीमेंट याद है ना, जिसपे आप सब ने अंगूठा लगाया था? उसमें साफ साफ लिखा था कि अगले 10 साल तक आप सब बीज और खेती का सारा सामान हमसे खरीदेंगे
और हम आपकी सारी फसल लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि कीमत सरकार तय करेगी। अरे ये तो खुलेआम गुंडागर्दी है। ऐसा तो हमें किसी ने कुछ भी नहीं बताया था। अरे तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, एग्रीमेंट को पढ़कर अंगूठा लगाना चाहिए था ना। चलिए, अब मेरे पास आप सबके लिए और समय नहीं है। बीज लेना है तो लीजिए, नहीं तो यहां से जाइए। और मैं भी देखता हूं आप सबको पूरे गांव में बीज कौन बेचता है। ये तो हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। हमने अपने सारे पैसे खेती करने में लगा दिए और अब हमें अपनी फसल कचरे के भाव में बेचनी पड़ रही है। अगर ऐसी बात है तो हम अपनी फसल बाजार में जाकर बेचेंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने सरकार के साथ एग्रीमेंट साइन किया है और उसमें साफ साफ लिखा है कि तुम लोग सारी फसल सरकार को बेचोगे। और किसी ने भी एग्रीमेंट तोड़ने के बारे में सोचा तो उसकी सारी जमीन पर सरकार कब्जा कर लेगी। सारे किसान परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वहीं से महंगे बीज और खाद खरीदते हैं। और जब फसल खरीदने का वक्त आता है तो किसान को उनकी फसल का बहुत कम दाम मिलता है। सभी किसान सरकार की इस योजना में बुरी तरह फंस चुके थे। इस समस्या से बाहर निकलने के लिए सभी किसान भाइयों ने एक सभा बुलाई, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकाल पाए। भाइयों, हम सब में से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है और इसी वजह से हमने बिना एग्रीमेंट पढ़े उस पे अंगूठा लगा दिया था। हम सब पूरी तरह से फंस चुके हैं। इसलिए जितनी कीमत सरकार हमें हमारी फसल की दे रही है ले लेते हैं, नहीं तो जमीन भी गंवा देंगे। ऐसा विचार करके सब मायूस होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और फिर एक दिन सुरेश, अब मैं इतने महंगे बीज नहीं खरीद सकता। मुझे बिल्कुल भी मुनाफा नहीं हो रहा है। क्या मतलब है इतनी मेहनत करने का जब मैं अपने परिवार को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पा रहा हूँ। तुम सही बोल रहे हो। अब तो घर के खर्चे पूरे करना भी मुश्किल हो गया है और ऊपर से सर पे कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। हाँ भाई, इसलिए मैंने तो मेरे परिवार में ये निर्णय लिया है कि अब हम खेती नहीं करेंगे और सरकार को हमारी जमीन के साथ जो करना है वो करे। कुछ ही दिनों में हम ये गांव छोड़कर भी चले जाएंगे। ऐसा बोलकर दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद रामलाल और उसका परिवार गांव छोड़कर चला जाता है और उसकी जमीन पे सरकार कब्जा कर लेती है। राधा, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। ऐसे सारे किसान भाइयों को हार मानकर गांव छोड़कर जाते हुए मैं नहीं देख सकता। मैं मानता हूं कि गलती हमारी है। हमें पढ़कर अंगूठा लगाना चाहिए था और हमें उसका सबक मिल चुका है, लेकिन अब कुछ करना पड़ेगा। आप सही बोल रहे हो। गलती इंसान से ही होती है और हम सबको इसकी सीख भी मिल गई है। पर अब आगे क्या करना है ये सोचना है हमें। राधा, वो तुम्हारी दूर की मौसी की बेटी है ना, जो शहर में वकील है? तुम उससे बात करो ना, शायद किसी तरह से वो हमारी मदद कर सके। ये ख्याल आपको पहले क्यों नहीं आया? अभी बहुत रात हो गई है। मैं कल ही दीदी से बात करती हूँ। जी सुनिए, मैंने अभी दीदी को सब कुछ बताया और वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गई हैं। वो अगले हफ्ते ही गांव आ जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है राधा। बस अब कुछ भी करके इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। अगले हफ्ते सुनीता गांव आती है और राधा उसको सारा किस्सा विस्तार में बताती है। देखो राधा और सुरेश, गलती तो हुई है तुम सबसे और तुम सब ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन हर गलती का कोई ना कोई तोड़ होता है। उसी तरह इसका भी है, और वो ये है कि हमें अदालत जाकर केस करना होगा और जज साहब को यकीन दिलाना होगा कि तुम सबको योजना की आड़ में सरकार बेवकूफ बना रही है। ठीक है दीदी, आप जैसा बोलेंगी हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो फिर जिसने ये एग्रीमेंट साइन किया है उन सबको यहाँ बुलाना और कल हम प्लान करेंगे कि अभी जैसे क्या करना है। ठीक है दीदी, जैसा आप बोले।
अब आप आराम कर लीजिए, आप थक गई होंगी। मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ। अगले दिन सुरेश सबको अपने घर बुला लेता है और सब सुनीता के साथ मिलकर आगे की रणनीति बनाते हैं। चलो तो फिर आप सब अपने अपने कागजात मुझे दे दीजिए, मैं अदालत जाकर काम शुरू करती हूँ। धन्यवाद दीदी, आपके आने से हम सबको एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। अरे नहीं, धन्यवाद कैसा, ये तो घर की बात है और ये मेरा काम भी है। इस पूरी घटना से एक सबक लीजिएगा आप सब, और किसी भी पेपर या एग्रीमेंट पे बिना पढ़े साइन नहीं करना और ना ही अपना अंगूठा लगाना। सुनीता अदालत जाकर सरकार की इस योजना के खिलाफ केस फाइल करती है। कुछ दिनों के बाद सुनवाई होती है और सुनीता केस जीत जाती है। अदालत सरकार को वो एग्रीमेंट निरस्त करने का आदेश देती है और ये चेतावनी भी कि भविष्य में किसी भी नागरिक के साथ ऐसा ना हो। सब किसानों को उनकी जमीन वापस मिल जाती है। रामलाल और उसका परिवार भी गांव वापस आ जाता है। सब मिलकर सुनीता का धन्यवाद करते हैं और फिर खुशी खुशी अपनी जमीन पे खेती करने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।